पेज नंबर 541, अध्याय 24, चिकित्सा स्थान, श्लोक नंबर 97। सिर को नीचा करके न सोए, टूटे हुए भोजन के पात्र में भोजन न करे, पात्र के बिना हाथ में लेकर भोजन न करे, चुल्लू में पानी लेकर न पिए, हर समय हितकारी, थोड़ा स्निग्ध, मधुर, बहुल, वैद्य से देखे हुए आहार को खाए। ग्राम गण गांव मिलकर जो अन्न पकाते हैं, वैश्य वणिक वैश्यों से या दूसरे सूद कार्य करते हैं, शत्र यज्ञ शठ पाठित पतित नीच के भोजन का न खाए। शेष मनुष्यों का भी रूप रस गंध स्पर्श शब्द मन से शेष मनुष्य का भी मन से अनिच्छित भोजन न करे। दूसरे भी इच्छित रूप से रस रूप गंध स्पर्श शब्द मन वाले भोजन जो मिलकर बनाए गए हैं उनको भी न खाए। इन्हीं गुणी का भोजन मक्खी बाल से युक्त होने पर न खाए। हाथ पैर धोए बिना भोजन न करे। मूत्र और मल के वेग से पीड़ित होने पर भोजन न करे। संध्या काल में भोजन न करे। किसी की दया से मिला आश्रित भोजन न करे। समय बीतने पर भोजन न करे। मात्रा से कम या अधिक भोजन न करे। स्नेह वाली जिस वस्तु से स्नेह निकाल लिया गया उसे न खाए। श्लोक 99। जिस दूध में स्नेह चिकनाई निकाल लिया हो, उस जो दूध फट गया हो या जो बासी दूध हो उसको न पिए। रात्रि में दही न खाए। घी और शर्करा के बिना, मूंग के यूज के बिना, मधु के बिना, उन वस्तु सोठ आदि के बिना, आंवलों के बिना रात्रि में दही न खाए। अन्यथा दही कुष्ठ विसर्प आदि बहुत से रोगों को उत्पन्न करती। अपनी परछाई जल पर न देखे और नंगा होकर जल में न घुसे। श्लोक 101। जुआ मद्य अति सेवन, प्रतिभु जमानती, साक्षी होना, सहमान, अप्रासंगिक बोलना, गपशप करना, गाना बजाना न करे। माला छाता जूता स्वर्ण पूर्ण जीर्ण दूसरों का दान किए इनको दान न करे। झूठी अवस्था में ब्राह्मण गाय अग्नि को स्पर्श न करे। श्लोक 102, 3, 4, 5, 6। कहा भी गया, जिस वस्तु में मनुष्य के दोष जो दोष कुपित हों उन ऋतुओं में वे रस जानने वाले वैद्य दिवे। वर्षा ऋतु में पानी न पिए, बहुत थोड़ा पिए। शरद ऋतु में मात्रा में थोड़े परिणाम में पिए। वर्षा में चारों मासों में आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन मात्राएं पानी पिए। शीत और वसंत ऋतु में गर्मी में पानी इच्छानुसार उष्ण अथवा शीत, ग्रीष्म काल में शीतल जल पिए। ग्रीष्म ऋतु में गर्म करके ठंडा दूध पिए। प्रवाट काल में मांस पिए। वर्षा में मूंग का यूज पिए। वर्षा के अंत में शीतल जल पिए। स्वस्थ मनुष्य इस प्रकार करे। रोगी मनुष्य दोष और आहार के अनुसार पिए। अग्नि को बढ़ाने के लिए स्नेह और सिंधव चूर्ण और पीपली के साथ मिलाकर खाए। उपस्थित वेगों को न रोके। श्लोक 109। मनुष्यों में रोगों का शांत करने के लिए अग्नि को प्रदीप्त करना चाहिए। प्रावर्त शरद और वसंत में बलि प्रकाश स्नेह आदि का सेवन करे। कफ में वमन और पित्त में विरेचन, वायु में बस्ती उत्तम है। तीनों दोषों में व्यायाम का सदा करना दोषनाशक है। खाया हुआ विरोधी भोजन भी व्यायाम के कारण दूषित नहीं होता, दोष नहीं करता। श्लोक 110, 11, 129। मलमूत्र के त्याग, मैथुन, आहार व शरीर के शोधन में मनुष्य दत्तचित्त रहकर बना रहे। बुद्धिमान मनुष्य दोष के संचय से शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा को न चाहे, इसलिए इन कार्यों में मन न लगा। जितेंद्रिय बनकर अति स्त्री सेवन से अपने को बचाए। अति स्त्री सेवन से शूल, काश, श्वास, कृष्टा, पांडुरोग, क्षय, आक्षेप होते हैं। स्त्रियों में संयमी पुरुष दीर्घायु, देर से बुढ़े होने वाले। स्त्रियों में संयमी पुरुष दीर्घायु, देर से बुढ़े होने वाले, शरीर बल से वर्ण युक्त, कठिन स्थिर मांस वाले होते हैं। सब ऋतुओं में 3 के अंतर से स्त्री सेवन। ग्रीष्म ऋतु में 15 दिन के अंतर बुद्धिमान स्त्री का सेवन करे। मैथुन के अयोग्य स्त्री।
रजस्वला मैथुन में अनिच्छा वाली, रजस्वला मैथुन में अनिच्छा वाली, मैली, अप्रिय, अपने वचन, अपने वर्ण से ऊंचे वर्ण की, आयु में बड़ी, रोग से पीड़ित, हीन अंग वाली, गर्भवती, द्वेष करने वाली, योनि से रोग से पीड़ित, समान गोत्र वाली, गुरु की पत्नी, सन्यासिनी के साथ सहवास न करे। संध्या काल में संध्या काल में, पर्व समय में, सूर्य ग्रहण आदि, सास लड़की आदि से मैथुन की अयोग्य स्त्री से पुरुष मैथुन न करे। गायों के छूटने के समय, प्रातः काल में, आधी रात्रि, मध्याह्न में, जिस समय लज्जा अनुभव हो, खुले मैदान में, अशुद्ध स्थान में सहवास न करे। भूख लगी होने पर, रोगी होने पर, विक्षुब्ध मन की अवस्था में मनुष्य मैथुन न करे, मैथुन न करे। वायु मल मूत्र का वेग उपस्थित होने पर, प्यास लगी होने पर, अति निर्बलता में, तिर्यक योनि, बकरी आदि में, अयोनि में, शुक्र के शरण में, उपस्थित वेगों को, दूषित योनि में शुक्र के त्याग से, दूषित योनि में शुक्र के त्याग को बलवान पुरुष भी छोड़ देवे। शुक्र का अतिशय त्याग, शिशन के अग्रभाग का ढकना खड़े होकर, शुक्र का अतिशय त्याग, शिशन के अग्रभाग का ढकना खड़े होकर, दक्षित होकर शुक्र का त्याग करना बहुत ही निंदित है। बुद्धिमान एवं हित चाहने वाला मनुष्य क्रीड़ा में भी शुक्र का त्याग न करे, बुद्धिमान एवं हित चाहने वाला मनुष्य क्रीड़ा में भी शुक्र का त्याग न करे। असंयम में मनुष्य के रजस्वला स्त्री के साथ मैथुन पर दृष्टि, आयु और तेज की हानि एवं अधर्म होता है। सन्यासिनी, गुरु पत्नी व समान गोत्र वाली स्त्री के साथ अथवा पर्व में वृद्धा के साथ या संध्या काल में मैथुन करने से जीवन का नाश होता है। गर्भवती के साथ मैथुन करने पर गर्भ की हानि होती है। रुग्ना के साथ मैथुन करने पर बल का क्षय होता है। हीन अंगों वाली, मलिनी, शत्रु बनी, न चाहने वाली, बंध्या या खुले स्थान पर अथवा मलिन स्थान पर मैथुन करने में शुक्र और मन में ग्लानि होती है। खड़े होकर मैथुन करने पर शुक्र की हानि और वायु का कोप होता है। खड़े होकर मैथुन करने पर शुक्र की हानि और वायु का कोप होता है। अति मैथुन से शुक्र क्षय होता है। रोगी पुरुष के मैथुन करने पर प्लीहा रोग की मृत्यु होती है। प्रातःकाल या आधी रात्रि मैथुन करने पर वात पित्त कुपित होते हैं। तिर्यक योनि, बकरी आदि अयोनि में, दूषित योनि में मैथुन करने से उपदंश, वायु कुप होकर शुक्र का क्षय होता है। मलमूत्र के त्याग या शुक्र के उपस्थित वेगों को धारण करने से, चित्त लेट कर मैथुन करने से शुक्राश्मरी शीघ्र उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इन सब उपरोक्त बातों से बचे। ये दोनों लोकों, इहलोक में गृहीत शुक्र की कभी भी अज्ञान के कारण नहीं रोकना चाहिए। शीशन के मूर्धमणि पर आवरण चढ़ाना, जैसे कि फ्रेंच लेदर आदि का उपयोग संतति निरोध के लिए किया जाए। सुना जाता है कि इससे नर नारी दोनों को हानि पहुंचती है। शीशन के मूर्धमणि आवरण चढ़ाना संतति निरोधार्थ, यह सुना जाता है कि नर नारी दोनों को हानि पहुंचती है। अब बनावटी शीशन का प्रयोग न करें। वाचन कामसूत्र की में इसका उल्लेख आया है। बलवान अपनी अत्यंत मैथुन सामर्थ्य होने पर भी ऐसा न करें। अकामा के साथ संसर्ग करना बलात्कार कहलाता है, जो दंड विधान में अपराध माना गया है। अर्थात केवल क्रीड़ा के लिए, खेल खेले मैथुन करना उचित नहीं। यथा कुछ नर नारियां परस्पर मित्र बनकर इस कर्म करने में संकोच नहीं करते। केवल क्रीड़ा के लिए मैथुन करना उचित, यथा भी कुछ नर नारियां इस कर्म में संकोच नहीं करते। आयुर्वेद स्वास्थ्य केवल उत्तम संतान के लिए मैथुन का उपदेश करता है। यथा अतः बंध्या के साथ भी संसर्ग का निषेध किया गया है। श्लोक 130, 31, 32 है। वह रूप गुण से युक्त, समान स्वभाव वाली, उत्तम कुल, युक्ता चाहल वाली, काम इच्छा वाली, प्रसन्न अलंकृत श्रृंगार की हुई स्त्री के साथ वाजीकरण, प्रसन्न अलंकार श्रृंगार की स्त्री के साथ वाजीकरण, औषधियों के पुष्ट, प्रसन्न मन मनुष्य युक्ति के साथ सहवास करे। मैथुन के पीछे शर्करा मिश्रित खाद्य, शर्करा मिश्रित दूध, मांसरस, स्नान, पंखे की वायु में सोना उत्तम है।
रात्रि में स्नान कठिन है, फिर भी प्रातः स्नान विधेय है। मैथुन के तुरंत पीछे स्नान ठीक नहीं, शरीर के स्वस्थ हो जाने पर स्नान करना चाहिए। समंजस, पंखा तथा मैथुन जन्य श्रम दूर हो जाने पर स्नान करने में कोई हानि अपितु लाभ होता है। सद्व्रत, यह सद्व्रत प्रधान दिग्दर्शन रूप से कहा गया है। अनाचार, अनाचार मनुष्य आरोग्य, आयु और धन को प्राप्त नहीं कर सकते। पंचोविंशतितमो अध्याय, अध्याय 15, अध्याय 15 श्लोक 1-2। अब इसके आगे मिश्रक चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे। जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था, विस्त्रावण के योग्य पाली के रोग जो हैं उनसे मुझसे सुनो। परिपोट, उत्पात, उन्मत्त, दुख वर्धन और प्रीलेही, ये 5 कर्णपाली के रोग हैं। श्लोक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। परिपोट, सुकुमारता के कारण बहुत समय से छोड़े हुए कान का सहसा छेदन करने से पाली में वेदना युक्त जो कर्ण शोफ होता है उसे परिपोट कहते हैं। यह परिपोट वायु के कारण कृष्ण अरुण वर्ण तथा स्तब्ध कड़ा होता है। भारी आभूषणों के पहनने से, थप्पड़ आदि लगने से, कुश्ती आदि में रगड़ पड़ने से पाली में जो शोफ श्याव वर्ण, दाह, पाक, वेदना एवं सुर्की वाला होता उसे उत्पात कहते हैं। यह रोग रक्त और पित्त से होता है। जबरदस्ती कान को वेदते हुए पाली में वायु प्रकुपित होती है। यह वायु कफ के साथ मिलकर कफ के वर्ण श्वेत एवं वेदना से युक्त शोफ को उत्पन्न करती है। इस रोग को उन्मंथक कहते हैं। इसमें कंडू रहती है। यह रोग कफवातजन्य है। कान को वेदते समय कंडूदाह और सुर्की वाला शोफ एवं पाक त्वचा में हो जाता है। इसे दुखवर्धन कहते हैं। कफ, रक्त और कृमि विकार करने वाली एवं साफ रसयुक्त सरसों जिस पीड़िकाओं को पाली में उत्पन्न कर देते हैं, जिसमें इससे ऐसे कंडूदाह और वेदना होती है। कफ, रक्त और कृमि से उत्पन्न यह पीड़िका इधर उधर फैलती हुई शुक्ली और पाली से को चट कर जाती है। इसे परिप्लेही कहते हैं। चिकित्सा न करने वाले मिथ्या आहार विहार वाले पुरुष में पाली के समान भयानक रोग उपेक्षा पाली को नष्ट कर देते हैं। श्लोक 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 28। इसलिए वैद्य इनमें शीघ्र ही स्नेह आदि उपचार बरते एवं अभ्यंग, परिषेक, प्रदेह, रक्त मोक्षण करे। यह सामान्य रूप में कह दिया गया। अब प्रत्येक के लिए विशेष रूप से प्रत्येक के लिए अभ्यंग कहते हैं। चिरचिटा, मुलेठी, संधुआ, देवदारू, अश्वगंधा, मूली और बाउची के फल, इनमें से दूध के साथ घी, तेल, वसा, मज्जा और मोम को पकाए। इसका परिपोट में पाली का लेप करें। मजीठ, तिल, मुलेठी, सरीवा, कमल, पद्मनाक, लोद्र, कदम्ब, बला, जामुन और आम के पत्ते, इनसे कांजी के साथ सिद्ध किया तेल उत्पातनाशक है। मुसली, अश्वगंधा, आक, बाउची, मैनफल, संध्व, सरल, कलिहारी, इनसे तेल को केकड़ा और गोह इनकी वसा के साथ सिद्ध करे। यह तेल उन्मत्थक नाशक है। अश्मंतक जामुन, आम, इनके पत्तों के क्वाथ से परिसेचन करना उत्तम है। लाख और विडंग के कल्क से तेल को पकाकर इससे पाली को संदिग्ध करके प्रपौंड्रिक, मुलेठी, मजीठ, हल्दी, दारू हल्दी, इनके चूर्ण को पाली बुरक देवे। परिलेहिक में गोमय पिंड गीला गोबर से श्वेद करते वायु विडंग अथवा निषोध, श्यामा, काली निषोध, आक, करंजे, हिंगोट के बीज, कूड़ा और अमलतास, इनको गोमूत्र में पीस कर लेप करे। या इन द्रव्यों से मारीच, नीम के पत्तों के साथ गोमूत्र में सरसों का तेल सिद्ध करके बरते। अभ्यंग के लिए इस तेल में मोम मिलाए। रोगग्रस्त छोटी तथा कठिन पालियों में पुष्टि एवं कोमलता के लिए निम्न तेल में अभ्यंग करे। लोमड़ी, भैंस आदि अनूप प्राणियों की मज्जा, तेल, नूतन घृत, मक्खन, इनको 10 गुने दूध में मिलाकर काकुल्य आदि मधुरगण और चिरचिटा, अश्वगंधा, कामी, प्रक्षेप आदि लाक्षारस मिलाकर सिद्ध करे। सिद्ध हो जाने पर छानकर सुरक्षित स्थान में रख देवे। बलि प्रकार स्वेद करके अतिशय मर्दन की हुई पाली पर इससे अभ्यंग करे। इस तेल में पालियां बिना पीड़ा एवं उपद्रव के बढ़ते हैं, कोमल, पुष्ट, समान, संदिग्ध एवं आभूषणों को सहने योग्य हो जाती हैं। विषमंतव, किसी बालक और कर्णपाली तन्वी में बहुत छोटी व कठोर होती है। इस दशा में उसे बड़ी एवं कोमल करना उपाय किया जाता है। श्लोक 27 से 31। नील के पत्थर, बांगरा, अर्जुन की छाल, काले फूल का मेन फल, लोह का चूरा, बीजक, असन के जंटी फूल, हरड़, बहेड़ा और आंवला, इन सब का चूर्ण करके इनको मिलाकर नीलनी का कीचड़ समान मात्रा में लेकर उसके साथ मथकर ढक्कनदार लोहे
लोहे के गड्ढे में 15 दिन तक सुरक्षित रख देवे। 15 दिन के पीछे इसमें त्रिफला और बंगारे के क्वाथ और स्वरस मिलाकर तेल सिद्ध करे। जब तेल पाक होने के लगभग आ जाए तब इस तेल की परीक्षा परीक्षा के लिए इसमें बाल का बगला श्वेत का पक्षी का श्वेत पंख गिराए। जब यह पंख भ्रमर के अंगों के समान नीला काला हो जाए तब पका हुआ होने पर इसको लोह के पात्र में 1 महीने तक रखे। इस तेल के लगाने से पलित रोग नष्ट होता है। श्लोक 33, 34, 35, 36। सरय, कांटा सरैया, जामुन, अर्जुन और गंबारी के फूल, तिल, बांगरा, आम की गुठली, पुनर्वा लाल, पुनर्वा कीचड़, कटेरी, काशीस, मैनफल, विजयसार, त्रिफला, लोहचूर्ण, रसांजन या मुलठी, नीलोत्पल, सारीवा, मल्लिका, इन सबको असन वृक्ष की लकड़ी के क्वाथ के साथ पीसकर इनको सात सात प्रस्थ आसन के क्वाथ में घोलकर 10 दिन सुरक्षित रख देवे। फिर लोहे के पात्र में बहेड़े का तेल एक आढ़क डालकर इस क्वाथ को सिद्ध करे। इस सिद्ध हुए तेल को लोहे के नए पात्र में रखे। वमन आदि से शरीर का शोधन करके इस तेल के नश्य करे। इस तेल का अभ्यंग में व्यवहार करे। भोजन में उड़द या तिल तुंडुल की खिचड़ी खाए। इस प्रकार 1 मास तक इसका सेवन करने पर बाल घने, घुंघरीले व काले बन जाते हैं। खलती के केश उत्पन्न हो जाते हैं और बुढ़ापा भी एकदम से नहीं आता। इंद्रियों में उत्तम बल आता है। मुख की झुर्रियां मिट जाती। न चाहने वाले बिना मांगे कृतघ्न के लिए, शत्रु के लिए तेल नहीं देना चाहिए। तेल को 1 मास तक रखकर सिद्ध हो जाने पर 1 मास के पीछे बढ़ते। तेल में मोयदंती शब्द से मेहंदी के पत्र लेना अधिक उपयुक्त है। तेल में परद शब्द से वृक्ष ले लेना चाहिए। ओके। श्लोक 38, 39, 40, 41, 42। राक्षा, लाक्षा, लोद्र, हल्दी, देव दारू, हल्दी, मेनसिल, हरताल, कुष्ठ, नागकेसर, गेरु, वर्णकर, कमिला, मजीठ, वच्च, सुरष्ट्रा, चंदना, गोरोचना, स्त्रोंजन, अरागवद, छाल, बरगद का पीला पत्र, कालियक्त, पद्मना, कमल का केसर, लाल चंदन, श्वेत चंदन, पारद और काकुल्य आदि गण को दूध में पीसकर मेद, मज्जा, मोम, गाय का घी, दूध, बरगद आदि शीरी वृक्षों का क्वाथ, इन सब को मिलाकर एक साथ पाक करे। इससे सिद्ध हुए घृत का मुख पर अभ्यंग करना श्रेष्ठ है। इसके लगाने से व्यंग बहुत बड़ी हुई जाए, मुख पर उत्पन्न हुई पुंछियां वे सब नष्ट हो जाती हैं। यह घृत मुख को कमल के समान सुंदर, जुरियों रहित, बड़ी गालों वाला और सुंदर करता। राजाओं और औरतों को इनके समान वैभवशाली पुरुषों के लिए वैद्य तेल को बनावे। यह घृत कुष्ठ को नाश करने, जिनके पांव में भी वाई फटी हो उनके लिए श्रेष्ठ है। हरड़ का चूर्ण, नीम के राट या रीठे के पत्ते, आम की छाल, अनार पुष्प की कली, मेहंदी के पत्ते, इनका लेप राजाओं को योग्य अभ्यंग है। अकेली मेहंदी भी हाथ पांव के तलुओं पर अंगराग के लिए और केशों तथा श्मश्रु पर राग के लिए लगाई जाती है। इससे बाल लाल हो जाते हैं। षड्विंशितो 26वां अध्याय। श्लोक 1-2। अब इसके आगे क्षीण बलीय वाजीकरण चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था। विषमंतव्य। इस अध्याय में वाजीकरण तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कर दिया गया है। इसमें अल्प, दुष्ट, क्षीण तथा विशुष्क शुक्र के अप्यापन, प्रसादन, उपचयन, जनन के लिए आहार विहार एवं औषध लिखे गए हैं और 6 प्रकार के किलेब्य का भी वर्णन किया गया। भगवान पुनर्वसु ने एक ही अध्याय में वाजीकरण तंत्र का वर्णन पूरा कर दिया है। श्लोक 3, 4, 5। रोग रहित तरुण, उठती हुई जवानी या बढ़ी हुई जवानी एवं वाजीकरण औषधियों का सेवन करने वाली व्यक्ति के लिए सब ऋतुओं में प्रतिदिन सुवास करना मना नहीं है। वह संयोग कर सकता है। बुढ़े, मैथुन की इच्छा वाले, स्त्रियों का प्यार चाहने वाले, स्त्री सेवन से क्षीण हुए, नपुंसक व थोड़े शुक्र वाले, विलासी, धनी, रूप यौवन से भरे हुए, बहुत औरतों वाले पुरुष के लिए वाजीकर का उत्तम योग है। श्लोक 6, 7, 8, 9। जिसके उचित रूप से निरंतर सेवन करने पर मनुष्य घोड़े के समान
मनुष्य घोड़े के समान अतिशय वेगवान बनकर स्त्री को संतुष्ट करता है, उसे वाजीकरण कहते हैं। नाना प्रकार के भोजन, अनेक प्रकार के पेय, कानों के लिए प्रिय वाणियाँ, त्वचा के लिए सुखदायी स्पर्श, चंद्रमा से शोभित रात्रि, उठती जवानी वाली स्त्री, कानों के लिए मनोहर गीत, पान मदिरा मालाएं, मन की प्रिय सुगंधियां, अतर, मन के प्रिय एवं नाना प्रकार के रूप, बगीचे, मन में ग्लानि उदासी का न होना मनुष्य को वीर्यवान बनाता है। मन में ग्लानि का न होना मनुष्य को वीर्यवान बनाते हैं। वाजीकरण तीन प्रकार का, शुक्रजनक तथा मांस घृतादि, प्रवृत्ति का उत्चट्टा चूर्ण आदि, जनक और प्रवर्तक दोनों गुण वाला या गोघृत कोंच आदि। श्लोक 10, 11, 12, 13, 14, 15। भय, अविश्वास, स्त्री दोष दर्शन आदि, हृदय के लिए अप्रिय भाव से मैथुन करने वाला पुरुष के मन पर आघात पहुंचने से पुरुषों के मन पर आघात पहुंचने से, शत्रु स्त्री के संयोग के कारण जो क्लीबता होती उसे मानस क्लीबता कहते हैं। कटु अमल उष्ण रसों की अति मात्रा के सेवन से शुक्र धातु का, उसे मानस क्लीबता कहते हैं। कटु अमल उष्ण रसों की अति मात्रा में सेवन से शुक्र घात का क्षय देखा जाता है। दूसरा आहार जन्य क्लीब कहा जाता है। जो अतिशय मैथुन करते वाजीकार योगों का सेवन नहीं करता उसे शुक्र क्षय के कारण ध्वजभंग हो जाता है। बढ़े हुए मेड रोग के कारण शुक्र वह नाड़ियां मर्म के छेदन होने से, पुरुष में पुंसत्व के नाश होने से चौथे प्रकार का क्लीबता होती है। जो मनुष्य जन्म से क्लीब होते हैं वह सहज जन्मजात क्लीबता कहलाती है। बलवान परंतु चंचल चित्त असमय मनुष्यों में ब्रह्मचर्य के कारण छठे प्रकार की क्लीबता होती है। यह क्लीबता शुक्र के कठिन शुष्क होने के कारण होती है। इसमें सहज तथा मर्म छेद में उत्पन्न क्लीबता असाध्य है। शोषों के कारण से विपरीत चिकित्सा की ये साध्य है। ब्रह्मचर्य जन्य क्लीबता को देखकर ही अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में नियम बना दिया गया है ब्रह्मचर्य का। विषमंतव्य, महता, मेढो, रोगिण, उपदंश एवं शूक दोष आदि विकारों से भी क्लीबता हो जाती है। कभी कभी तो शिशन ही सड़ जाता है, नपुंसकता हो जाती है। एक स्मरणीय एक विचारणीय बात है, उक्त प्रकार की क्लीबता नर में के समान नारी में भी होती है। मैथुन कर्म की इच्छा न होना अथवा सामर्थ्य न होना, नर नारी दोनों में समान रूप से मैथुन की इच्छा व सामर्थ्य होते हैं। इसलिए जहाँ पर नर का उद्देश्य करके कुछ भी कहा गया वह नारी के सबके लिए समझना चाहिए। श्लोक 16, 17। इसके आगे श्रेष्ठ वाजीकर विधि को कहूँगा। तिल, उड़द, विदारी अथवा शालीजन्य के चूर्ण को पोंडे के गन्ने के रस में गूंथ कर मथ कर इसमें थोड़ा सा सेंध और नमक मिलाकर सूअर के मेद के साथ, इसके आगे श्रेष्ठ वाजीगण को कहूँगा, सूअर के मेद के साथ घी में उत्तारी का पूरी या कचोरी तले, इसे खाकर पूरे 100 स्त्रियों के साथ रमण कर सकता है। श्लोक 18, 19। बकरे के अंड से सिद्ध किए हुए दूध के में तिलों को बहुत बार भावित करके दूध के अनुपान से खाए। इन्हीं तिलों की बनाई कचोरियों को शिशुमार की वसा में पकाकर खाए। इस प्रकार से जो पुरुष इन योगों का सेवन करता है वह 100 औरतों में प्रथम सूरत की तरह रमण करता है। दूध से निकाले घी में पिपली और लवण के साथ बकरे के अंड सिद्ध करके जो पुरुष खाता है वह 100 स्त्रियों को रमण कर सकता है। श्लोक 21, 22। पिपली, उड़द, चावल, जौ, गेहूं और इनके समान भाग चूर्ण से घी में पुपली का पूरी सिद्ध करे। इनको खाकर पीछे से शर्करा उसे मधुर किया दूध पिए। इससे मनुष्य चिड़िया के समान निरंतर 10 बार मैथुन कर सकता है। श्लोक 23, 24। विदारी का अच्छी प्रकार बारीक बनाया चूर्ण विदारी के स्वरस से भावित करके 7 बार घी और मधु के साथ मिलाकर चाटने से मनुष्य 10 स्त्रियों में मैथुन करता है। इसी प्रकार आंवले के चूर्ण को आंवले के स्वरस से भावित करके शर्करा, मधु और घी के साथ चाट कर पीछे से दूध पिए। इससे इसी प्रकार आंवले के चूर्ण को आंवले के स्वरस से भावित करके शर्करा, मधु और
शर्करा घी से पीछे झाड़कर इससे 80 वर्ष का बूढ़ा भी प्रसन्न हो जाता है, भांति प्रसन्न हो जाता है। श्लोक 25-26। घी में तले हुए बकरे के अंडों का शिशु मार के अंड को पीपली के और सेंधा नमक के साथ खाए, ये अतिशय वाजिकर है। कुलेर, केकड़ा, कछुआ, नक्र इनके अंडों को इसी प्रकार खाए, अथवा मनुष्य भैंस, बैल या बकरे के शुक्र को पिए। वक्तव्य: आजकल जुंद वेद स्तर या यूनानी में उपयोग इसी कार्य के लिए होता है। एलोपैथी में अंडों का चूर्ण गोल इंजेक्शन बरता जाता है, इससे दूसरी ग्रंथियों के साथ मिलाकर अलग बरते। श्लोक 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36। पीपल के मूल, पीपल के फूल, मूल, छाल, शुंग, आगे के कोमल पत्ते, इनसे सिद्ध किया दूध शर्करा मधु के साथ पीकर मनुष्य कुलिंग चिड़िया की भांति हर्षित उत्तेजित होता है। विदारी मूल के कल्क की गूलर के समान मात्रा को गर्म किए दूध के साथ पीकर वृद्ध भी युवा की भांति आचरण करता है। उड़दों की एक पल मात्रा, विदारी और उड़दों की एक पल मात्रा, उड़दों की एक पल मात्रा को मधु और घी में मिलाकर चाटे, पीछे से दूध पिए, इससे मनुष्य शुक्रशाली बनता है। गेहूं और कोच को दूध में पकाए, शीतल होने पर इनमें घी मिलाकर खाए और पीछे से दूध पिए। नक्र, चूहा, मेंढक, चिड़िया इनके अंडों को वृषण नहीं एग्स बनाया घी पैरों के तलुए पर मलने से जब तक बलवान रहता है, जब तक कि मनुष्य पृथ्वी को नहीं छूता। जब तक वह स्त्री का सेवन करता है। कोंच और ताल मखाने के फल का चूर्ण शर्करा के साथ मिलाकर दारोष्ण दूध के साथ पीने से मनुष्य शुक्रशय नहीं होता। मखाने पर शुक्रशय नहीं होता। उत्चटा, रत्ती, श्वेता, गुद्दा के चूर्ण के साथ दूध के पीने पर यही गुण होता है। बल की इच्छा करने वाले को चाहिए कि वह शतावरी और श्वेत गौची के चूर्ण को भी दूध से पिए। कोंच के फलों में मिली उड़द दाल मनुष्य पिए। कोंच के फल, गोखरू के बीज और श्वेत गेहूं इनको दूध में पकाकर मंथन दंड से मिलाए, इसमें शर्करा मिलाकर मनुष्य के पीने सारी रात हर्षित रहता है। उड़द, विदारी और श्वेत गौची इनको दूध के साथ पकाकर इसमें मधु और घी और शर्करा मिलाकर पीने से मनुष्य सारी रात कुलिंग की भांति हर्षित रहता है। श्लोक 37, 38। प्रथम बार व्यायी जिसका बछड़ा बड़ा हो गया है, दूध पलोटा हो गया है, जिससे उसको उड़द के पत्ते खाने के लिए दिए जाते हों, उस गाय का दूध चाहने वाले मनुष्य के लिए उत्तम है। सब प्रकार के दूध, सब प्रकार के मांस और काकोल्य आदि गण ये वाजीकरण के कारण है, इसलिए इनका प्रयोग करें। श्लोक 39। ये वाजीकरण योग, प्रीति, स्त्री प्रीति, संतान और बल को देने वाले, वमन विरेचन से शोधित एवं पुष्टि शरीर वाले मनुष्यों का देश काल आदि की अपेक्षा से इनका सेवन करना चाहिए। 27वां अध्याय श्लोक 1-2। अब इसके आगे सर्वोपघात शमनीय अध्याय का व्याख्यान करें। जैसा ये भगवान धन्वंतरि ने कहा था, सर्वोपघात शमनीय शब्द से रसायन शब्द अभिप्रेत है। रसायन दो प्रकार की है, कुटी प्रवेशिका और वात पित्तिक। फिर ये 3 प्रकार की काम्य है, प्राण काम, मेधा काम, श्री काम इत्यादि। श्लोक 3, 4, 5 है। बुद्धिमान, वैद्य, संदिग्ध एवं शुद्ध शरीर वाले मनुष्य को किशोरावस्था में अथवा मध्यावस्था में सदा रसायन का सेवन कराए। जिस शरीर का शोधन किए बिना रसायन विधि बरतना ठीक नहीं। मलिन वस्त्र पर जैसे रंग नहीं चढ़ता, इसी मलिन वस्त्र शरीर पर रसायन का रंग नहीं निकलता। शरीर को नष्ट करने वाले वातादिक शारीरिक दोष, रज, तम, मानसिक दोषों को जो स्थान पर रहते हैं उनका निवारण कहता हूँ। श्लोक 6। ठंडा पानी, दूध, मधु, घी इनको अलग या किन्हीं 2 या किन्हीं 3 को अथवा सबको मिलाकर भोजन पूर्व प्रातः पीने से वह स्थिर रहती है। श्लोक 7। विडंग, तुंडुल, वायुविडंग की पीपली के चूर्ण को लाकर इसमें मुलैठी का चूर्ण और मधु मिलाकर बल के अनुसार शीतल जल से खाए, पीछे से भी शीतल जल पिए।
इस प्रकार प्रतिदिन 1 मास तक करे। विडंग तंडुल चूर्ण को मधु में मिलाकर बिलावे के कषाय से पिए। विडंग तंडुल चूर्ण को मधु और द्राक्षा क्वाथ में मिलाकर पिए। विडंग तंडुल को मधु और आंवले के साथ अथवा गिलोय के क्वाथ से पिए। इस प्रकार से 5 प्रयोग हैं। इनके जीर्ण होने पर नमक रहित और घी थोड़ा डालकर मूंग और आंवले के जूस के साथ घी मिला मिला भात खाए। ये योग अर्श को नष्ट करते हैं, कृमियों को मारते हैं, वस्तु को समझने की और धारण शक्ति स्मृति को उत्पन्न करते हैं। एक एक मास के प्रयोग से 100 वर्ष की आयु बढ़ती है। श्लोक 8 है। विडंग तंडूल की 1 द्रोण मात्रा को पिष्ट पचन भाप से गर्म करके, जैसा कि गुजरात में ढोकरा बनाने में करते हैं, विधि से पिट्ठी को जानकर उबालकर कषाय से अलग करके गल जाने पर निकालकर पत्थर पर पीसकर लोहे के दृढ़ गड़े में मधु मिश्रित जल पर्याप्त डालकर प्रवाड़ काल में राख के ढेर में अंदर के घर में 4 मास तक रख देवे। वर्षा के बीत जाने पर इसको निकालकर शरीर को शुद्धि करके 1000 आहुति सहस्त्र संपात विधि से देकर प्रतिदिन प्रातः काल बल के अनुसार प्रयोग करे। इसके पच जाने पर नमक रहित मूंग और आंवले के जूस के साथ घृत मिश्रित भात खाए। धूल की शैया पर सोए। 1 मास के पीछे इसके शरीर में से कृमि निकालते हैं। एक अणु तेल का अभ्यंग करके बांस की खप्पच चिमटे से इनका अलग करे। दूसरे महीने में च्यूंटी और तीसरे महीने में जूं निकलती है, इनको भी इसी प्रकार हटाए। चौथे मास में दांत नख और रोम गिर जाते हैं। 5वें महीने में उत्तम लक्षणों वाले दांत रोम निकल आते हैं। 5वें मास में मनुष्यों से अधिक दिव्य सूर्य के समान शरीर हो जाता है। कान और आंख की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। रज और तम नष्ट होकर सत्व गुण बढ़ जाते हैं। सुनते ही कहने वाला, नई नई बात कहने वाले, घोड़े के समान वेग वाले, हाथी के समान बलवान, पुनः युवा बनकर 800 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। इसको अभ्यंग के लिए, अणुतेल उत्पादन के लिए अजकर्ण शाल या कषाय, स्नान के लिए खस मिलाकर, कुएं का पानी, लेप के लिए चंदन, बरते आहार और पराहार त्याज्य बिलावे की विधान की भांति है। श्लोक 9। गंबारी के फूलों से गुठली निकालकर इसी विधि से कल्प करे, परंतु इसमें धूली की शैया और भोजन न बरते। इसमें दूध से पकाया भात खाना चाहिए और सब एक जैसा है और फलश्रुति भी पहले की भांति है। पित्तजन्य रोगों में इनका उपयोग है। श्लोक 10। कहे हुए आगार में जाकर बला के मूल की आधा पल्ल या पल्ली भर मात्रा को दूध में घोल कर पिए। इसके जीर्ण होने पर दूध घी भात का आहार करे। इस प्रकार 12 रात्रि सेवन करने से 12 वर्ष तक वह स्थिर रहता है। इसी प्रकार से 100 दिन तक सेवन करने से 100 वर्ष तक वह स्थिर रहता है। इसके प्रकार से अतिबला, नागबला, विदारी, शतावरी का प्रिय उपयोग करे। मेद इतना है कि अतिबला को पीने से, नागबला के चूर्ण को मधु से, विदारी के चूर्ण को दूध से, नागबला से, शतावरी को भी दूध से लेवे। शेष सब पहले की बात फलश्रुति के समान है। ये औषधियां बल की चाह वाले, शोष रोगी, रक्त पित्त से पीड़ित, रक्त का बल करने वाले तथा विरेचन करने वालों के लिए कही जाती हैं। श्लोक 11। बहारी कंद के मूल का चूर्ण 1 तुला 100 पल लेकर इसमें से योग मात्रा को मधु युक्त दूध में घोलकर पिए। इसके जीर्ण होने पर दूध घी चावल का भोजन करे। इसमें अपथ्य पूर्व की बाती है। इस उपयोग से 100 वर्ष की आयु होती। स्त्रियों में अक्षता, शुक्र का नाश न होना मिलती है। वराही मूल के चूर्ण को दूध में मिलाकर पकाए। इस पके हुए दूध के मथने से जो घी निकले, उस घी को मधु के साथ मिलाकर प्रातः और साय एक समय खाए। इनके पचने पर दूध, घी, चावल या भोजन इस 1 मास सेवन करने पर 100 वर्ष तक आयु होती है। श्लोक 12। आंखों के तेज का या प्राणों की इच्छा चाहने वाले वे विजयसार, साल, अग्निमंथ इनके मूल का क्वाथ करके इनमें से 1 प्रस्त उड़द सिद्ध करे। जब उड़द पक रही हो तब इनमें चित्रक मूल का कल्क, 1 कर्ष वाले आंवले का रस 1/4 भाग मिलाए। उड़द के पक जाने पर उतार कर सहस्त्र संपात आहुतियों से होम करके ठंडा होने पर इसमें मधु घृत मिलाकर बल के अनुसार खाए। 7वें के अनुसार नमक को छोड़ते हुए भोजन करे। पच जाने पर नमक रहित मूंग और आंवले के जूस के साथ घृत मिलाकर दूध के साथ भात खाए। इस प्रकार 3 मास करे। इस प्रकार इन प्रयोगों को करने से आंख गरुड़ के समान हो जाती है। बहुत बल आता और स्त्रियों में निर्बलता का अनुभव नहीं होता। 100 वर्ष की आयु होती है।
कहा भी गया, जो मनुष्य दूध के साथ सिद्ध किए क्षण के फलों के दूध के साथ खाता, उसका व्यय गिरता नहीं है, स्थिर रहता है। 28वां अध्याय श्लोक 1-2। अब इसके आगे मेधा कुष्ठा कुष्मीय रसायन चिकित्सा का व्याख्यान करें, जैसा ये भगवान धन्वंतरि ने कहा था। विषय मंतव्य, इस अध्याय में मेधा स्मरण शक्ति आयु की प्राप्ति इस अध्याय में मेधा स्मरण शक्ति आयु की प्राप्ति का उपाय लिखते हैं। उन्माद अपस्मार आदि रोगों में भी इनका उपाय करना चाहिए। मेधा और आयु की कामना करने वाले मनुष्य श्वेत बाउची के फूलों के धूप में सुखाकर बारीक चूर्ण बनाए, इस चूर्ण को गुड़ के साथ पीसकर घी से सन्निग्ध घड़े में रखकर 7 दिन तक धान्य राशि में रख देवे। 7 दिन के पीछे इसको निकालकर दोषों को वमन विरेचन से शुद्ध करके बल के अनुसार सूर्य के उगने से पहले योग्य मात्रा में खाकर पीछे से गर्म पानी पिए। बिलावे के विधान की भांति घर में प्रवेश करके नियम पाले। औषध के जीर्ण होने पर अपराह्न में ठंडे जल के स्नान करके शाली या साठी के भात को शर्करा मिश्रित दूध से खाए। इस प्रकार 6 मास तक सेवन करने पर पाप रहित बल वर्ण और युक्त सुनते ही धारण करने वाला स्मृतिशाली निरोगी 100 वर्ष का आयु होता है। कुष्ठ रोगी, पांडु, उदर रोगी काली बाउची के चूर्णों को गोमूत्र में घोलकर आधा पल की मात्रा में सूर्य के लाल वर्ण से पहले अर्थात उषा काल में ही पी ले। अपराह्न में नमक रहित यूष से घी वाला भात खाए। इस प्रकार 1 मास तक सेवन करने पर स्मृतिशाली निरोगी और 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। यही उपयोग चित्रमूल और हल्दी का है। चित्रमूल में इतना भेद है कि इसकी उत्कृष्ट मात्रा 2 पल शेष पूर्व की भांति है। श्लोक 4। वमन से दोषों को निकालकर पेय आदि का संसर्जन कर्म पाल कर कर्मशय भोजन पर पहुंच जाने पर अगर घर में प्रविष्ट होकर मंडूक पर्णी का स्वरस निकालकर सहस्त्र संपात आहुतियाँ देकर बल के अनुसार स्वरस को दूध में मिलाकर पिए तथा स्वरस को पीसकर पीछे से दूध पिए। इसके जीर्ण होने पर जौ के अन्न को दूध के साथ खाए अथवा तिल के साथ खाए। दूध का अनुपान बरते। इस प्रकार 3 मास करे। औषध के जीर्ण होने पर दूध, घी और भात का ही भोजन करे। इस प्रकार करने से ब्रह्मवर्चस्व वाला सुनते ही धारण करने वाला 100 वर्ष की आयु होती है। 3 दिन उपवास करके 3 दिन तक इस मंडूक पर्णी को खाए। 3 दिन के पीछे दूध घी को खाए। ब्रह्मी की या ब्रह्मी कल की बिल्व मात्रा 1 पल को दूध में घोलकर पिए। इस प्रकार ब्रह्मी रात्रि खाने पर मेधावी और 100 वर्ष की आयु होती है। श्लोक 5। वमन विरेचन से शुद्ध होकर घी में जाकर पेय आदि संसर्जन विधि पूरी करके ब्रह्मी स्वरस को लेकर सहस्त्र संपात विधि से होम करके बल के अनुसार पिए। औषध के जीर्ण होने पर अपराह्न में नमक रहित यवागु को पिए, जिससे दूध को सात्म्य हो वह दूध के साथ यवागु खाए। इस प्रकार 7 दिन ब्रह्मवर्चसी मेधावी होता है। दूसरे 7 दिन औषध खाकर इच्छित ग्रंथ को बनाता है, भूला हुआ स्मरण हो जाता है। तीसरे 7 दिन सेवन करने से 2 बार कही सो बात याद आ जाती है। इस प्रकार 21 दिन का सेवन करने से दारिद्र्य दूर होता है। दूसरी देवी सरस्वती देवी उस सामने मूर्ति रूप में खड़ी हो जाती है। सब श्रुतियां वेद हो जाती हैं। सुनते ही याद करता है। 500 वर्ष की आयु होती है। श्लोक 6। ब्रह्मी स्वरस से 2 प्रस्थ घी 1 प्रस्थ विडंग तुंडुल 1 कुड़व वच गिलोय 2 पल हरड़ आंवला और बहेड़ा मिलित 12 पल लेकर इसको बारीक पीसकर एक साथ सिद्ध करके सुरक्षित स्थान पर रख देवे। फिर पूर्व विधि से इसको बलानुसार सेवन करे। पचने पर दूध, घी और भात खाए। पूर्व की भांति परिहार, इसका मुख, नासा, गुदा, मूत्र आदि ऊपर और नीचे के तथा हाथ पैर आदि सब स्थानों से त्वचा कृमि निकलते हैं। अलक्ष्मी दूर होती है। कमल जैसा वर्ण स्थिर वायु वह सुनते ही धारण करने वाला 300 वर्ष की आयु होता है। कुष्ठ, विषम ज्वर, अपस्मार, उन्माद, विषभूत ग्रह अन्य महारोगों में यह संशोधन कहा जाता है। श्लोक 8। श्लोक 7। वमन आदि से शरीर के दोषों को निकालकर घर में प्रविष्ट होकर श्वेत वचवाल की आंवले के समान मात्रा को होम विधि करके दूध में घोलकर पिए। इसके जीर्ण होने पर घी, दूध और भात का भोजन करे। इस प्रकार 12 दिन करे। इससे कान खुल जाते। 2 दिन 12 दिन 24 दिन
सेवन करने से स्मृतिशाली हो जाता, 36 दिन सेवन करने पर सुनते ही याद आ जाए, 48 दिन सेवन करने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं, 100 वर्ष की आयु होती है। दूसरे प्रकार की लाल वच के 2-2 पल्ल दूध के साथ क्वाथ करके पिए। भोजन पूर्व की भांति और फलश्रुति भी पूर्व की भांति है। श्लोक 9। श्लोक 8 है, वचा के कल्क से 100 बार सिद्ध किए घी को 1 द्रोण मात्रा को खाने से 500 वर्ष की आयु होती है। गलगंड, अपची, शली, पद, स्वर भेद नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 10, 11, 12, 13। इसके आगे आयुष काम आयुर्वर्धक मंत्र और औषध के साथ 1 वर्ष में फल देने वाली रसायन को कहूँगा। बिल्व के चूर्ण को पुष्य नक्षत्र में श्री सूक्त 1000 बार होम करके स्वर्ण के साथ घी और मधु मिलाकर प्रतिदिन प्रातःकाल में खाए। यह उत्तम दारिद्र्य नाशक है। बिल्व की छाल उतार कर इसका क्वाथ करके प्रतिदिन दूध के साथ खाए। खाने से पूर्व स्नान और होम करे। इस प्रकार करने से 10,000 वर्ष की आयु होती है और युक्त रथ होता है। हवन करके 20 के क्वाथ को मधु और लाजा के साथ मिलाकर खाए। यह अव्यर्थ 100,000 की आयु देता है और युक्त रथ है। वक्त वह बिल्व की इतनी बड़ी महिमा से ही शायद बिल्व पत्र भगवान शंकर पर चढ़ाने की प्रथा आर्य संस्कृति में है। युक्त रथ जोड़े हुए रथों में से जो बरता जाए, अर्थात जिस इसमें किसी का परिहार नहीं होता, अथवा जैसे जुड़ा हुआ रथ होने पर तुरंत कहीं जा सकते हैं, उस प्रकार यह रसायन तुरंत जब इच्छा हो तभी ली जा सकती है। इसके लिए वमन आदि कर्म की आवश्यकता नहीं है। इससे युक्त रथ बसती है जब जरूरत समझी जाती है, बरती जा सकती है। श्लोक 14, 15, 16। सुस्वर्ण बसम या वर्ग, कमलगट्टा, मधु, लाजा, प्रियंगु, इनको गाय के दूध के साथ पीने पर पाप दुर्भाग्य नष्ट होता है। इनको गाय के दूध के साथ पीने से पाप दुर्भाग्य नष्ट होता है। नीले कमल के पत्तों का क्वाथ गाय के दूध से पकाया हुआ स्वर्ण और तिल के साथ खाना उत्तम अलक्ष्मी नाशक है। गाय का दूध, स्वर्ण और मोम, मधु, ब्राह्मण, मधु पीने पर युक्त रसायन है। इसके साथ 1 लाख आहुतियों से होम करें। श्लोक 17, 18, 19। वचा चूर्ण, स्वर्ण भस्म और बिल्व चूर्ण, इनको घी के साथ चाटे। मेधा, आयुष्य, आरोग्य, पुष्टि और सौभाग्य इससे बढ़ता है। वसा मूल के क्वाथ में तेल प्रक्षेप देकर इससे सिद्ध करे। 1000 आहुति देकर खाए। यह मेद्य और आयुर्वर्धक कहा जाता है। जो को कूटकर बनाए भक्ष्य को पीपली और मधु के साथ खाने पर गुरु से सीखे बिना ज्ञान होता है। जो को कूटकर पीपली और मधु के साथ गुरु के बिना ज्ञान होता है। जिस प्रकार की बाल्यावस्था में घुटने के चलने के उपरांत बिना सीखे पैरों से चलना आ जाता है। श्लोक 20, 21, 23, 24, 26। मधु, आंवले का चूर्ण और स्वर्ण, इनको खाकर मृत्यु से पकड़ा हुआ मनुष्य भी प्राण संशय से छूट जाता है। शतावरी घृत को स्वर्ण और मधु के साथ प्रतिदिन बलि प्रकार खाने पर राजा को भी वश में कर लेता है। सौभाग्य को चाहने वाला व्यक्ति गोचंदन, प्रियंगु, मोहनिका, जिया, पोता, मुलेठी, मधुमाक्षिक और स्वर्ण को मिलाकर पिए। लाल कमल, नीला कमल, मुलेठी, इनके क्वाथ में सिद्ध किया हुआ गाय का घृत स्वर्ण के साथ सदा पिए और इसके पीछे लाल, नीले कमल और मुलेठी में सिद्ध किया दूध पिए। यह अलक्ष्मी नाशक, सदा आयुवर्धक राज्य के साथ मंगल के लिए है। और इन योगों के बनाने में जहाँ मंत्र नहीं किया जाता, वहाँ सब स्थानों में 3 पद वाली गायत्री का पाठ करना चाहिए। ये औषधियाँ अलक्ष्मी का नाश करती हैं और लक्ष्मी को देती हैं। मनुष्यों में हाथियों का बल देती है और मनुष्य को देवताओं के समान बना देती हैं। श्लोक 27, 28। निरंतर अध्ययन, स्वाध्यायवाद, दूसरों के ग्रंथों को देखना, उस विद्या को जानने, आचार्यों की सेवा, बुद्धि की मेधा करने वाले, पहले भोजन को जीर्ण होने पर मल मूत्र के उपस्थित वेगों को न रोकना, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और साहसिक कार्यों को करना आयुर्वर्धक है। इति सुश्रुत संहिता अध्याय समाप्त।